गए, देखा वहाँ हमें मिली गाय कटी। गाय थी या बैल था पर गौवंश था। उसके बाद फिर हमने थाना अध्यक्ष को सूचना दी, वो भाई साहब ऐसे ऐसे करके यहाँ हरियाणा की तरफ से जमुना क्रॉस करके गाय आई, उसकी पैड भी मिली वहाँ। तो किसी शक हुआ, शक होने पर उन्होंने वहाँ देखा और देखने वहाँ गाँव कसी होते, कुछ गाँव के अवशेष जैसे टांग है, उसकी सींग है, इस तरह के वहाँ पड़े हुए भी थे, कुछ मांस भी था। और पुलिस को भी फोन करेगा, पुलिस नहीं आई। उसके बाद हमने उनकी जांच करी तो ये गाँव हरियाणा की तरफ से आई और उसके साथ में एक नंगे पैरों का आदमी साथ में। प्रशासन ने आश्वासन तो दिया पर प्रशासन करता कुछ नहीं। इसमें आश्वासन देकर चले गया, मिट्टी गोली देकर, करना कुछ नहीं। तो एसएचओ साहब हैं, वो तो आजकल ज्यादा हाईलाइट है, वो हमें सब पता है, सच्चे साहब जितना हाईलाइट है इतना नहीं। अभी एक नया केस हुआ जो काम्बोज वाला, आपको पता होगा। खुल गया कोई केस हो, मत एक केस खुल गया, अन्य हम जाने रोज मिट्टी गोली दे। हमें भी और जो लगातार तारीफ हो रही है, हर जगह तारीफ हो रही है एसएचओ साहब की। तारीफ ईमानदारी की तारीफ है, पर ऊपर लेने पता ईमानदारी कैसी और। रियल न्यूज 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गांव ढिक्का के अंदर मौजूद हूं, जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सरसावा के पास, नकुड़ के पास। तो यहाँ पे कुछ जो कार्यकर्ता है, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। दरअसल यहाँ पे एक गोकशी का मामला सामने आया है। अब बात करते हैं इनसे कि आखिर जो ये मामला क्या है और विश्व हिंदू परिषद या फिर जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पे किस से इकट्ठे हुए। नमस्कार सर, नाम बताइए। जी, मेरा नाम सत्येंद्र है जी, गाँव मेरा ढिक्का कला। और मैं जब सुबह अपने खेत पर आया, मेरे से पहले मेरा भाई आया, चाचा का लड़का, उसने खेत में पानी चलाया गेहूं में। तो वो कहने लगा मुझे, भाई यहाँ खेत में जो है कग्गे ज्यादा उड़ रहे, पशु पक्षी। फिर हमने वो देखने गए, देखा वहाँ हमें मिली गाय कटी। गाय थी या बैल था पर गौवंश था। उसके बाद फिर हमने थाना अध्यक्ष को सूचना दी, वो भाई साहब ऐसे ऐसे करके यहाँ गौ हत्या हुई और इसे जो है दोषियों को सजा दिलाओ, देखो पकड़ो आओ। ये हुआ। तो फिर पुलिस आई पुलिस मौके पे भारी पुलिस पहुंची और जमुना में भी काफी उसकी तलाश करी कि जब गाय कहाँ से आई। हरियाणा की तरफ से जमुना क्रॉस करके गाय आई, उसकी पैड भी मिली वहाँ। तो किसी पे शक हो, मान लिया जैसे आप आसपास एरिया का है कोई, या फिर क्या लगता है कोई बाहर का है क्या? देखो भाई साहब, इस बारे में हम नहीं बता सकते कुछ भी कि किसी पर हमें शक है या क्या हुआ। हमने तो जो स्थिति मौके पे देखी, गौ हत्या हुई थी, उसी के बारे में पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस को सूचना दी जी, पुलिस मौके पे पहुंच गई। मौके पे पहुंची तो पुलिस ने क्या बोला कि भी मतलब कार्रवाई होगी या क्या? पुलिस ने भी यहाँ जो जमुना में प्लेजी पड़े, जो प्लेज लगा हुए हैं, वे कुछ आस पास के गांव के हैं, कुछ बाहर के हैं। उन्हें पुलिस उठा कर लेगी कि भाई पूछताछ करनी। अच्छा, बस ये है जी। तो अभी मतलब उनकी गिरफ्तारी हुई? उनकी अभी गिरफ्तारी भी नहीं हम कह सकते, उन्हें पूछताछ के लिए लेके गई। ठीक जी, अच्छा जी। तो आप क्या कह रहे थे जी, क्या कुछ मामला है, आप बताइए जरा। मेरा नाम मान सिंह है, यही ढिक्का कला गाँव का रहने वाला हूँ। यहाँ यमुना में मेरे भतीजे पानी देने के लिए आए थे, मैं सत्येंद्र का चाचा हूँ। उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ कौवे और कुत्ते गेहूँ के खेत में ही उड़ रहे थे और बैठ रहे थे। शक हुआ, शक होने पर उन्होंने वहाँ देखा और देखने वहाँ गाँव कसी होते, कुछ गाँव के अवशेष जैसे टांग है, उसकी सींग है, इस तरह के वहाँ पड़े हुए भी थे, कुछ मांस भी था। और तो उन्होंने गाँव में फोन करा, गाँव में से यहाँ आए, काफी आदमी आ गए और पुलिस को भी फोन करेगा, पुलिस नहीं आई। उसके बाद हमने उनकी जांच करी तो ये गाँव हरियाणा की तरफ से आई और उसके साथ में एक नंगे पैरों का आदमी साथ में था, एक जूते पहने हुए था। हमने नंगे पैरों वाले के निशान भी देखे, पैर के निशान की लंबाई देखी। और फिर यहाँ जहाँ गाँव कस हुई वहां से एक मोटरसाइकिल चली और वो जो पास में प्लेजियों की छान पड़ी हुई मल्लाहों की, वहां गई। तो हरियाणा से यहाँ कितनी दूर? सीमा, बिल्कुल सीमा पे है, हम हरियाणा यूपी की सीमा पे हैं। हमारे यहाँ से हरियाणा की सीमा 1 किलोमीटर मान लो, बस पानी क्रॉस करते ही हरियाणा। तो उस मोटरसाइकिल के टायरों के जो निशान जहाँ गाँव कस हुई वहां थे जो चली, वही निशान उनकी झोंपड़ी के पास मिले। हमने उनसे पूछा, भाई, वो कहने लगे हम नहीं करते काम, तो हम तो गरीब आदमी हैं जी, भाई हमें मोटरसाइकिल दे दो जिसके निशान नहीं है। उसके बाद में उन्होंने कोई जवाब लगा जी, हाँ तो रास्ता चला, रास्ता वहाँ कोई नहीं है, मोटरसाइकिल उससे आगे गई ही नहीं और वो मोटरसाइकिल मौके पे भी नहीं है। तो प्रशासन जो पहुंचा है यहाँ, तो क्या कुछ आश्वासन दिया प्रशासन? प्रशासन ने आश्वासन तो दिया पर प्रशासन करता कुछ नहीं। इसमें आश्वासन देकर चले गया, मिट्टी गोली देकर, करना कुछ नहीं। तो एसएचओ साहब हैं, वो तो आजकल ज्यादा हाईलाइट है, वो हमें सब पता है, सच्चे साहब जितना हाईलाइट है इतना नहीं। अभी एक नया केस हुआ जो काम्बोज वाला, आपको पता होगा। खुल गया कोई केस हो, मत एक केस खुल गया, अन्य हम जाने रोज मिट्टी गोली दे। हमें भी थाने में जाए। तो जो लगातार तारीफ हो रही है, हर जगह तारीफ हो रही है एसएचओ साहब की। तारीफ ईमानदारी की तारीफ है, पर ऊपर लेने पता ईमानदारी कैसी और कैसी नहीं।
और तो अगर पता क्या तो क्या पड़- उम्मीद है, होगी कार्रवाई, नहीं होगी भाजी हमें तो नामुमकिन लग रहा है कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। कार्रवाई? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल क्यों छोड़ दिए? 3 जी 5 पकड़े तो पंचों को लेके जाते हैं ना, 3 क्यों यहाँ से छोड़ दिए? छोड़ना नहीं चाहिए था ना, इंक्वायरी करते हैं तो। क्यों जी? इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैं भारतीय हलदर किसान यूनियन से मैं तहसील नकुड़ का अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन भी और विश्व हिंदू परिषद वाले भी पूरे संगठन मिलकर एसओ के खिलाफ हम हंगामा करेंगे, रोड भी जाम करेंगे। कुमार विश्व हिंदू परिषद तो जैसे पता लगा आपको, क्या कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना मिली कि आज सरसाव क्षेत्र के गांव ढिक्का कला में गोकसी हुई है। हम मौके पर पहुंचे हैं और यह स्थिति जनपद की आप देख सकते हैं। कलमी ननोत्ता के अंदर 3 गांव हत्या हुई है। ऐसे तो क्षेत्र की बहुत दुर्गति हो रही है। देखो, हम तो यही मांग करते हैं कि क्षेत्र की स्थिति गोकसी के नाम पे सही होनी चाहिए। नहीं तो देखो, हिंदू समाज अपने आप में सक्षम है। अगर प्रशासन अपनी तरफ से कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं करता है, हिंदू समाज अपने स्तर से अपनी कार्रवाई करने में सक्षम है। तो अभी क्या कार्रवाई, मतलब अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो क्या? पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने अपने जो भी कुछ एविडेंस मिले हैं यहाँ से वो लिए हैं और जांच कर रही है। हमने पुलिस से मांग की है कि जल्द ही कम से कम 12 घंटे के अंतराल के अंदर जो असली दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अपने हिसाब से क्षेत्र में लंगड़ा ऑपरेशन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, तभी गोकसा का इलाज होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। बता रहे लंगड़ा ऑपरेशन तो लगातार चल रहा है, तो जो है प्रशासन कर भी रहा है इस बार। ऐसे लंगड़ा अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं, गोकसी अगर होती है तो कहीं ना कहीं 3 से 4 व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार करके लंगड़ा ऑपरेशन के तहत ये लोग जेल भेजते हैं। 3 व्यक्ति बाकी छूट जाते हैं। वही लोग छूटे हुए व्यक्ति दोबारा गोकसी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। गोरक्षा प्रमुख आशीष शर्मा। आज यहाँ डिक्का कला में एक कार्यकर्ता के ने सूचना दी, जैसे डिक्का में गोकसी की घटना हुई है। यहाँ पर प्रशासन भी आया था। वो जो फोरेंसिक टीम आई और थाने के जो मौजूदा अधिकारी आए, वो यहाँ से जो अवशेष थे वो लेकर गए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बार बार गो हत्या हुई तो विश्व हिंदू परिषद अपने आप एक कार्रवाई करेगा और जो भी इस तरह के मतलब लोग हैं उन पर खुद कार्रवाई करेगा। प्रशासन को इस बात का पता होना चाहिए कि गोकसी बार बार हो रही है। इसकी ऐसी घटना को ना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल भी। जय श्री राम।